तो चलो बच्चों, क्या शुरू करना है आज? हिस्ट्री। क्या शुरू करना है? इतिहास। तो समझिए, ये फाउंडेशन हिस्ट्री है आज वो, और क्या कहते हैं, पहला क्लास है फाउंडेशन हिस्ट्री का, यह पहला क्लास है। तो चलिए क्या कहते हैं, हिस्ट्री को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस पर। तो चलिए हम लोग फिलहाल हिस्ट्री को शुरू करते हैं। तो आज ये पहला क्लास है हिस्ट्री का। तो समझिए, सबसे पहले कुछ कुछ चीजों को समझिए। जैसे हिस्ट्री आखिर हम लोग किसे कहते हैं, तो याद रखिए, जो अतीत में घटना घट चुका है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। लेकिन क्या सारा अतीत इतिहास बन पाएगा? नहीं, सारा अतीत इतिहास नहीं है। मतलब जो अतीत में महत्वपूर्ण घटनाएं है, मतलब अतीत में जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। जैसे मानकर चलो बाबू कि हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अपना दादा नाना के बारे में नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के जैसा हमारा दादा नाना काम नहीं किए हैं। बस एक नॉर्मल आदमी, आम आदमी की तरह जन्म करके मर गए, इसी प्रकार। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी ने अतीत में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटना किए हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। तो सारा घटना या सारा अतीत इतिहास नहीं है, लेकिन अतीत में घटित सभी महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास किसे कहेंगे? अतीत में महत्वपूर्ण घटना जो हुआ है उसे इतिहास कहेंगे। उसके बाद इतिहास के जनक किसे माना जाता है? देखिए, इतिहास के जनक किसे माना जाता है? हिस्ट्री, एस से हेरोडोटस। याद रखना है, इतिहास के जनक हिस्ट्री, एस से हेरोडोटस। तो हेरोडोटस क्या लिखेंगे बाबू? हेरोडोटस। इतिहास के जनक किसे कहेंगे? हेरोडोटस। उसके बाद पुरातात्विक इतिहास का जनक किसे कहते हैं? पुरातात्विक चीजों का मतलब पुरानी चीज, प्राचीन चीज, सालों मतलब 100 साल पहले की चीज या कोई भी चीज अगर मिला है उसको सर्च करेंगे तो वही चीज क्या कहलाएगा? पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब प्राचीन चीजों का खोज। तो पुरातात्विक इतिहास के जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। उसके बाद क्या कहते हैं? भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है? भारतीय पुरातात्विक मतलब भारत में जो पुरानी चीजों का शोध किया था, प्राचीन चीजों का, तो उसको क्या कहेंगे? भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक किसे कहेंगे? कनिंघम। किसे कहेंगे बाबू? कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है? कनिंघम। तो इतिहास किसे कहेंगे? अतीत में महत्वपूर्ण जितने भी घटना घटे हैं उसे इतिहास कहेंगे। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। उसके बाद पुरातात्विक इतिहास के जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। उसके बाद भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है? कनिंघम। कौन है बाबू? कनिंघम। देखिए, इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इतिहास बनाना बहुत मुश्किल है। लर्निंग हिस्ट्री सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री सो डिफिकल्ट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए बाबू, उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग हिस्ट्री को अब आगे बढ़ाते हैं। क्या बाबू? हिस्ट्री, HISTORY। हिस्ट्री को अगर हम लोग बाबू बांटे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कितना भागों में बाबू? 3 भागों में। सबसे पहला भाग जो है उसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक। क्या बोलेंगे बाबू? प्राक ऐतिहासिक। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। जो दूसरा है बाबू उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। जो लास्ट है बाबू, लास्ट 3 नंबर में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बोल सकते हैं लास्ट वाला को हम लोग बोल सकते हैं ऐतिहासिक। क्या बोल सकते हैं? ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक, HISTORIC। देखिए बाबू, हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, आदि ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, उसके बाद ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक। अगर हम लोग बात करें बाबू, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसे मानकर चलो, अगर हम लोग ऐतिहासिक का बात करें या आदि ऐतिहासिक का बात करें या प्राक ऐतिहासिक का बात करें, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है प्राक ऐतिहासिक। क्या है बाबू? प्राक ऐतिहासिक में क्या हुआ बाबू? उस समय ना ही कुछ पढ़ा गया और ना ही कुछ लिखा गया। मतलब उस समय प्राक ऐतिहासिक के समय जो भी व्यक्ति रहते थे उस समय ना तो पढ़ा गया ना तो लिखा गया, कुछ भी नहीं हुआ, ना पढ़ा गया ना ही कोनो चीज लिखा गया। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक है उसमें क्या कहते हैं? लिखा भी गया। क्या गया? लिखा गया और पढ़ा भी गया। लेकिन ये जो लिखा गया और जो पढ़ा गया, जो उस समय के लोग रहते थे, आद्य ऐतिहासिक के समय जो लोग रहते थे, जो लिखते थे वही पढ़ते थे। उस समय के लोग ही केवल इसको लिख पाते थे और पढ़ पाते थे। हम लोग इसको आज के जमाने में नहीं पढ़ पाते हैं। उसके बाद
ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जैसे आज हम लोग तो ऐतिहासिक है, जैसे मानकर चलो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में हम सब चीज पढ़ सकते हैं, हम सब चीज पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें हम लोग सब चीज पढ़ सकते हैं। तो क्लियर है। प्राक ऐतिहासिक में ना ही कुछ लिखा गया ना ही कुछ पढ़ा गया। आज ऐतिहासिक में जो लिखा था वही पढ़ते थे, हम लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं। ऐतिहासिक में तो आज हम लोग सब चीज पढ़ सकते हैं, हम लोग सब चीज पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ऐतिहासिक का बात करें तो इसको हम लोग लगभग 4-5 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें से क्या कहते हैं, सबसे पहला भाग अगर हम ऐतिहासिक को बांटे तो सबसे पहला भाग हो जाएगा प्राचीन काल। क्या हो जाएगा बाबू? प्राचीन काल। उसके बाद नंबर 2 में इसका जो क्या कहते हैं हो जाएगा मध्यकालीन। क्या हो जाएगा? मध्यकालीन। नंबर 3 में हो जाएगा इसका क्या कहते हैं आधुनिक। क्या हो जाएगा? आधुनिक। नंबर 4 में हो जाएगा, देखो आजादी के बाद जो होता है बाबू उसे हम लोग कहते हैं नेहरू पीरियड, एनपी। आजादी के बाद, आजादी के बाद के, आजादी के बाद के उसको क्या बोलेंगे? नेहरू पीरियड। जो क्या कहते हैं 5वां है उसको हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या बोलेंगे बाबू? वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें हम लोग 5 को चीज देखेंगे, प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक, उसके बाद आजादी के बाद नेहरू पीरियड, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद अगर हम लोग आदि ऐतिहासिक का बात करें तो आदि ऐतिहासिक को बाबू, आदि ऐतिहासिक को बाबू हम लोग बाबू सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता, या इसी को हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब थोड़ा ध्यान से देखो, आदि ऐतिहासिक को हम लोग सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु जो है वह एक नदी है और उस समय के लोग जो आदि ऐतिहासिक में थे वह सिंधु नदी के आसपास रहते थे, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता इसी को क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पे लगभग सिंधु सभ्यता के आसपास लगभग 350 शहर था। उस 350 शहर को खोजने में लगभग 100 साल लगा। तो 350 शहर में जो सबसे पहला शहर मिला था वह हड़प्पा मिला था। हड़प्पा क्या है बाबू? एक शहर है सिंधु सभ्यता के पास, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग इसमें बात करें प्राक ऐतिहासिक में, तो प्राक ऐतिहासिक में क्या है बाबू? देखो प्राक ऐतिहासिक में कुछ नहीं है। प्राक ऐतिहासिक को हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। क्या बोलते हैं बाबू? पाषाण काल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है बाबू? पत्थर। तो उस समय जो भी क्या कहते हैं लोग रहते थे सब पत्थर का उपयोग करके कुछ ना कुछ करते थे, पत्थर का उपयोग करके कुछ ना कुछ करते थे। उसके बाद आदि ऐतिहासिक तो हम लोग समझ गए। आदि ऐतिहासिक में आज जो सिंधु सभ्यता है और जो हड़प्पा सभ्यता है, इस समय क्या कहते हैं कांसा चलता था। कांसा, कांसा क्या होता है? एक मिश्र धातु होते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक में, जो ऐतिहासिक है इसमें किसका खोज हुआ था बाबू? लोहा का। किसका खोज? लोहा का, जिसका प्रयोग क्या कहते हैं हम लोग आज तक कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया है बाबू। उसके बाद ये जो क्या कहते हैं प्राक ऐतिहासिक है इसको बोलते हैं हम लोग पाषाण काल। क्यों? क्योंकि उस समय पत्थर था। क्यों? उस समय पत्थर था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल। ये पाषाण काल को बाबू 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। तो 3 भाग में अगर हम लोग बांट सकते हैं तो सबसे पहला है पूरा पाषाण। क्या है? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण पहला हो गया। दूसरा हो गया क्या कहते हैं मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। और तीसरा हो गया बाबू नव पाषाण, नव पाषाण। उसके बाद क्या कहते हैं, चलिए पाषाण काल को थोड़ा समझते हैं। देखिए जो पाषाण काल है उसको कितना भाग में बांटे थे? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, यानी 3 भाग में बांटे थे। तो सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण को देखते हैं, मतलब किसको देखते हैं? पूरा पाषाण काल को देखते हैं। देखिए इस समय का जो आदमी था वो खाना बदोश था। क्या था बाबू? खाना बदोश। आप बोलेंगे कि खाना बदोश क्या है? खाना बदोश का मतलब है उस समय आदमी उघाड़े घूमता था, एकदम एकदम उघाड़े, कोनो कपड़ा लता नहीं पहनता था, पेट भरने से मतलब था खाना बदोश। जैसे जानवर क्या होता है? खाना बदोश। अरे बाबू जानवर क्या होता है? अभी उसको खाना पीना दीजिए बस, उसको और कोनो मतलब नहीं है, पेट भरेगा बस। जिसको केवल पेट भरने से काम है, बाद में की कोनो काम नहीं है, उसी को बोलते हैं खाना बदोश। तो उस समय पूरा पाषाण में आदमी क्या था? खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश। इसी को बोलते हैं आंखें टक, इसी को बोलते हैं आंखें टक, या इसी को बोलते हैं आदि मानव। आदि मानव, ये तीनों एक ही हुआ। ये बाबू क्या हुआ? ये तीनों एक ही हुआ। खाना बदोश, आंखें टक या आदि मानव, ये तीनों एक ही हुआ। इस समय जो है बाबू, इस समय इसी समय हुआ था आग की खोज। किसका? आग का खोज। आग का खोज कौन सा काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग का खोज कौन सा काल में? पूरा पाषाण काल में। आग का खोज, चित्रकारी उसके बाद क्या कहते हैं यहीं पर शुरू हुआ था।
चित्रकारी कौन से काल में शुरू हुआ बाबू? पुरापाषाण काल में चित्रकारी। उस समय के लोग जो है क्या करते हैं, ऐसे करके फोटो बनाते थे, ऐसे करके फोटो बनाते थे बाबू, ऐसे करके, ऐसे करके, इसको हाथ में भाला दे देते थे, इसको हाथ में भाला दे देते थे, इस प्रकार से फोटो बनाते थे। पत्थर पर बनाते थे। कहां बनाते थे बाबू? पत्थर पर फोटो बनाते थे। कहां बनाते थे? पत्थर पर। तो पुरापाषाण में क्या सब हो गया बाबू? आग की खोज और चित्रकारी पत्थर पे बनाते थे। कहां बनाते थे? पत्थर पर। देखो बाबू, जो पहला चित्रकारी था, जो पहला चित्रकारी था वो कहां बना था बाबू? मध्य प्रदेश के, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। भीमबेटका पहला चित्रकारी कहां बनाया था बाबू? पुरापाषाण काल में। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका पहला चित्रकारी, मध्य प्रदेश के भीमबेटका। उसके बाद चलिए मध्यपाषाण काल को समझते हैं। चलिए उसके बाद क्या कहते हैं, 2 नंबर हम लोग मध्यपाषाण काल को देखते हैं। देखिए मध्यपाषाण काल में क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं पुरापाषाण में जो बड़ा बड़ा पत्थर था उससे क्या कहते हैं, उस समय के लोग शिकार करते थे। लेकिन जो 2 नंबर में मध्यपाषाण क्या है, काल है, मध्यपाषाण काल, इसमें क्या हुआ बाबू? इसमें हो गया जो बड़ा साइज का औजार था, बड़ा साइज का, वो आकार में छोटा हो गया। उसका छोटा उपयोग, मतलब छोटा औजार बना करके लोग उसका उपयोग करने लगे। जैसे इतना बड़ा लकड़ी लेते थे, उसमें क्या कहते हैं, बड़ा पत्थर को तोड़ तोड़ के घिस घिस के नुकीला छोटा बनाते थे, उसमें लकड़ी में फंसाते थे, फिर जानवर को मारते थे। उसी को बोलते हैं बाबू माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब होता है बड़े आकार के औजार का छोटा हो जाना, बोलते हैं माइक्रोलिथ, MICROLITH। मतलब छोटे औजार का प्रयोग लोग करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? अंत्योष्ठी। अंत्योष्ठी, अंत्योष्ठी का मतलब होता है बाबू उस समय से लोग अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिए। अंतिम संस्कार, अंत्योष्ठी मतलब अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार कौन काल से शुरू हुआ है बाबू? मध्यपाषाण काल से। कौन काल से? मध्यपाषाण काल से। कोई दिक्कत? उसके बाद एक बात याद रखिएगा, कश्मीर में क्या कहते हैं, इस समय मध्यपाषाण काल में कश्मीर में एक जगह था या एक जगह है जिसका नाम है बुर्ज होम। क्या नाम है बाबू? बुर्ज होम। इस समय जो भी व्यक्ति कश्मीर के बुर्ज होम में मरते थे मध्यपाषाण काल में, उस समय उसका जो पालतू जानवर होता था उसको भी वो लोग उसके साथ साथ दफना देते थे अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार हो गया और माइक्रोलिथ हो गया कौन से काल में? मध्यपाषाण काल में। माइक्रोलिथ मतलब औजार का छोटा हो जाना, अंत्योष्ठी मतलब अंतिम संस्कार। यही तो याद रखिएगा आप लोग। उस समय क्या कहते हैं, कश्मीर का एक शहर था या एक शहर था बुर्ज होम। उस समय यहाँ पर जो व्यक्ति मरते थे उसका पालतू जानवर भी उसके साथ साथ उसको मतलब दफना देते थे। उसके बाद चलिए हम लोग 3 नंबर नवपाषाण काल को समझते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग क्या कहते हैं, नवपाषाण काल को देखते हैं। हम लोग पुरापाषाण और मध्यपाषाण समझ चुके हैं और 3 नंबर में है नवपाषाण। देखिए बाबू, नवपाषाण में क्या हुआ, लोग तो अस्थाई रहना शुरू हुआ। अस्थाई रहना, अस्थाई आवास, अस्थाई आवास हम लोग लिख सकते हैं। तो इस समय लोग अस्थाई आवास मतलब अस्थाई रहना शुरू किया, तो अस्थाई आवास बनाना शुरू किया। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं बाबू, कुत्ता पालना शुरू किया। क्या? कुत्ता पालना। कहां से? 7000 साल पहले से। कहां से? मतलब इस समय कुत्ता कब से है? 7000 साल पहले से है, नवपाषाण काल से है। इसी मतलब काल से कुत्ता लोग पालते हैं। 7000 साल पहले मतलब ईसा मसीह के जन्म के 7000 साल पहले से कुत्ता पाला जाता है, मतलब नवपाषाण काल से। तो आज अगर कोई पूछेगा तो लगभग में 7000 साल पहले। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, लोग खेती करना शुरू किया। क्या किया बाबू? खेती करना शुरू किया। खेती में क्या सब किया बाबू? तो सबसे पहले जौ किया। क्या किया? जौ जिसको बोलते हैं। उसके बाद गेहूं किया। क्या किया बाबू? गेहूं। तो सबसे पहला खेती जौ, उसके बाद गेहूं। अगर कोई पूछेगा बाबू कि पहला खेती या पहली खेती कहां किया गया, पहली खेती कहां किया गया, तो याद रखना है आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच पहला खेती किया गया। पूछेगा कौन सा देश, तो पाकिस्तान। वर्तमान में कौन सा देश, तो पाकिस्तान। कौन सा देश? पाकिस्तान। कौन से शहर में? कौन से शहर में? तो मेहरगढ़, मेहरगढ़। देखो बाबू, पहला खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, कौन सा देश? पाकिस्तान। कौन से शहर? मेहरगढ़। कौन से शहर? मेहरगढ़। उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें लोग क्या कहते हैं, उसके बाद मनका भी बनाना शुरू किया। क्या किया बाबू? मनका। क्यों बनाना शुरू किया? क्योंकि अनाज को रखने के लिए मनका जोड़ दिया। मनका मतलब मिट्टी का घर, अनाज को रखने के लिए मनका क्या कहते हैं, बनाना
शुरू किया। उसके बाद इसी मनका को क्या कहते हैं, उस समय लोग पेंट भी करना शुरू कर दिया। इसी मनका को लोग क्या कहते हैं, पेंट भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसमें पहिया बनाना शुरू किया। क्या किया बाबू, पहिया बनाना। कौन से काल में, नवपाषाण काल में, टोटल नवपाषाण काल में। उसके बाद क्या किया, पहिया बनाना शुरू किया। ये जो पहिया है बाबू, इसको बोलते हैं आधुनिक, आधुनिक खोज, पहला आधुनिक खोज, आधुनिक खोज, पहला, पहला आधुनिक खोज अगर कोई पूछेगा तो पहिया, पहला आधुनिक खोज तो पहिया। उसके बाद ये जो टोटल नवपाषाण है, इसमें क्या सब है, अस्थाई आवास कर लिया, कुत्ता पालने लगा, लोग खेती करने लगे, खेती में जौ गेहूं। पहला खेती कहाँ हुआ था, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, कहां पर, पाकिस्तान में। कौन से शहर, मेहरगढ़ में। उसके बाद लोग मनका बनाना शुरू किया, मतलब अनाज रखने के लिए मिट्टी का घड़ा सब बनाना शुरू किया। उसी मनका को पेंट करना शुरू किया। उसके बाद पहिया बनाना शुरू किया। अगर कोई पूछेगा कि पहला आधुनिक खोज क्या है, तो बोलेंगे पहिया। कौन से काल, तो नवपाषाण। कौन से काल, नवपाषाण। देखो बाबू, ये जो नवपाषाण है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। नवपाषाण काल को बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। क्यों, क्योंकि उत्तर पाषाण काल का मतलब होता है कि अब ये युग खत्म होने वाला है, अब ये युग खत्म होने वाला है, इसीलिए इसको उत्तर पाषाण भी बोलते हैं। उसके बाद चलिए साफ करते हैं, थोड़ा आगे बताते हैं। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, तीनों पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण पढ़ लिए हैं। थोड़ा समझते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। किसके कौन से काल के बारे में, ताम्रपाषाण काल के बारे में। देखिए बाबू, इसमें क्या होगा, इसमें हुआ सबसे पहले तांबा का खोज। क्या हो गया बाबू, तांबा का खोज, तांबा का खोज हो गया। इसके बाद लोग क्या कहते हैं, आधुनिक हो गए। तांबा का खोज हुआ और जो तांबा का उपयोग करके कलम बनाने लगे और उससे धीरे धीरे लिखने लगे, और इसके बाद लोग क्या कहते हैं, आधुनिक हो गए। ये तांबा का क्या किया लोग बाबू, कलम बना करके लिखने लगे, कलम बना करके लिखने लगे। इसके बाद लोग क्या कहते हैं, इसके बाद लोग मॉडर्न हो गए, मतलब आधुनिक हो गए। इसके बाद क्या कहते हैं लोग, इसके बाद क्या कहते हैं, मतलब आद्य ऐतिहासिक में चले गए। इसके बाद किस में चले गए बाबू, आद्य ऐतिहासिक में चले गए, आद्य ऐतिहासिक में चले गए। तो अभी क्या कहते हैं हम लोग टोटल, मतलब यहां तक जो पढ़े हैं, किसके बारे में पढ़े हैं, प्राक ऐतिहासिक के बारे में। लास्ट क्या था बाबू, ताम्रपाषाण, तांबा का खोज हुआ, कलम बनाया, इससे लोग मतलब तांबे के कलम से लोग उस समय लिखने लगे थे। तो बाद में क्या कहते हैं, अब मॉडर्न हो गया, तो धीरे धीरे आद्य ऐतिहासिक में आ गया। तो यहां तक हम लोग प्राक ऐतिहासिक समझ गए। अब हम लोग आद्य ऐतिहासिक के बारे में समझते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो किसके बारे में पढ़े हैं, प्राक ऐतिहासिक के बारे में पढ़े। हिस्ट्री को 3 भाग में बांटे थे, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो हम लोग अभी तक किसके बारे में पढ़े हैं, प्राक ऐतिहासिक के बारे में पढ़े हैं। तो चलिए थोड़ा आद्य ऐतिहासिक को जानते हैं। देखिए जो आद्य ऐतिहासिक है, इसी को हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो सिंधु नदी है, इसके 5 सहायक नदी है। कौन कौन, झेलम नदी है, उसके बाद रावी नदी है, सतलज नदी है, ब्यास नदी है, चेनाब नदी है। पांचों ये नदी क्या है, सिंधु नदी के सहायक नदी है। तो मुख्य नदी कौन हो गया, सिंधु नदी, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास 350 शहर थे। सबसे पहला शहर जो खोजा गया वो हड़प्पा था, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। देखिए इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आद्य ऐतिहासिक में। देखिए उस समय क्या कहते हैं, जो आद्य ऐतिहासिक है हड़प्पा सभ्यता के समय, आद्य ऐतिहासिक में उस समय जो लोग थे, मतलब पूरा स्टैंडर्ड हो चुके थे। मतलब जो नाली बनाते थे, पूरा नाली व्यवस्थित करते थे, उसके ऊपर से ढक्कन सब रखते थे। रोड जो बनाते थे वो पूरब से पश्चिम बनाते थे, पूरब से पश्चिम, ताकि पूर्वा हवा बहे या पश्चिम का हवा बहे। रोड एकदम साफ रहता था, कोनो नगर निगम की कोनो जरूरत उस समय नहीं था। तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए और इसमें क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें मतलब यही सब पढ़ना है कि कौन से शहर से क्या मिला, कौन से शहर को किसने खोजा, किस नदी के किनारे खोजा। एक बात और याद रखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है यहीं से मिला था मेकअप का सामान। मेकअप का सामान कहां पे मिला था, मेकअप का सामान ये मिला था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के चंदहुद्रो से मिला था। कहां से मिला था, चंदहुद्रो से मिला था। सबसे पहला मेकअप का सामान यही मिला था बाबू, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले मेकअप का सामान चंदहुद्रो में मिला था। जैसे लिपस्टिक सब हो गया, पुराना जमाना का चूड़ी सब हो गया, मेकअप सब। तो मेकअप कहाँ मिला था, चंदहुद्रो में। लेकिन पुराना लिपस्टिक चूड़ी सब क्या कहते हैं, यही सब मिला था। तो बस इतना ही पढ़ना है, कौन शहर को खोजा गया, कहाँ खोजा गया, मतलब यही सब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, आद्य ऐतिहासिक के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह पहला वीडियो समझ में आया होगा। जो भी इसमें बचा है
उसको हम बहुत जल्दी मतलब लेक्चर 2 में खत्म करेंगे। तब तक आप वीडियो को मतलब एंजॉय कीजिए, पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।